पौलुस की कुरिन्थियों की नामक पहली पत्री अध्याय 9 वचन 24 से 27 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कुटता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस अपने जीवन की सफलता के राज में से कुछ एक बड़ा राज यहाँ पर बता रहा है, विश्वासियों को ये बता रहा है। जो कि विश्वासियों को कलीसिया की पत्री लिखी गई है, उसमें वो विश्वासियों को इस बात के बारे में बता रहा है। प्रेरित पौलुस कौन था? जिसने इस संसार में परमेश्वर का कार्य बहुत ही तूफानी रीति से किया था। वे परमेश्वर का दास यानी प्रेरित पौलुस, उसने ये पत्री लिखी है और वे ये कहता है कि अपने जीवन का वो सफलता का मूल मंत्र बता रहा है। वो अपने जीवन की आध्यात्मिक जीवनता के जो मूल मंत्र है या आध्यात्मिक जीवन का जो उसकी नींव है, उसको वो ये बता रहा है। वो बता रहा है विश्वासियों की कि देखो, दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही को मिलता है। दौड़ने वाले कितने भी हो सकते हैं, दौड़ने वाले 10 हो सकते हैं, दौड़ने वाले 50 हो सकते हैं, दौड़ने की रेस में 100 लोग हो सकते हैं, दौड़ते सभी है, लेकिन इनाम एक ही इंसान को मिलता है। लेकिन इनाम केवल एक ही जन को मिलता है। और बाइबल ये बताती है कि प्रेरित पौलुस ये बताता है कि तुम भी ऐसे ही दौड़ो कि तुम जीतो। ये वो बता रहा है। बाद में आगे जाकर वो ये भी बताता है कि जब एक पहलवान पहलवानी करता है तो अपने आप में वो बहुत ही संयम रखता है। हर एक चीज़ में उसका संयम होता है, खाने पीने से लेकर सोने तक, रोज़मर्रा के काम करने तक, हर एक बात में वो एक संयमी होता है। उसका सारा जीवन डिसिप्लिन में होता है। जो एथलीट होते हैं या जो कुछ खेल खेलते हैं, उस खेल में खेलते समय अपने जीवन में उनको बहुत ही संयमता रखनी होती है। वो नींद के विषय में हो सकती है, खाने पीने के विषय में हो सकती है, अपने आप की सेल्फ कंट्रोल यानी कि अपने आप को काबू में रखना हो सकता है। वो आगे जाके प्रेरित पौलुस बताता भी है। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं भी ऐसे ही दौड़ता हूँ। मैं अनिश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से दौड़ता हूँ। मैं लक्ष्यहीन रीति से नहीं, लक्ष्य रखकर दौड़ता हूँ। मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य ये संसार के लोग जो दौड़ते हैं, ये संसार के लोग जो इनाम पाते हैं, ये संसार के लोग जो मुकुट पाते हैं, जो मुरझाने वाला है, मैं उसके पीछे नहीं दौड़ता। मैं तो उस मुकुट के पीछे दौड़ता हूँ जो सार्वकालिक है, परमेश्वर की ओर से आता है। वह कहता है, मैं अनिश्चित तौर पर नहीं दौड़ता। मेरे हर एक कदम पर एक अर्थ छिपा है। मेरे हर एक कदम पर एक आध्यात्मिक अर्थ छुपा है। मैं वैसे नहीं दौड़ता जैसे जगत के लोग दौड़ते हैं। मैं वैसे नहीं प्रहार करता या मैं वैसे नहीं लड़ाई करता जैसे कि लोग हवा में मुष्टि प्रहार करते हैं। एक हवा से लड़ने वाला इंसान कैसा होता है? हवा को मारना तो चाहता है, लेकिन हवा को कोई मार नहीं सकता। मैं उस रीति से नहीं लड़ता हूँ। मैं बहुत ही अच्छी रीति से लड़ता हूँ ताकि मैं वो मुकुट पाऊँ जो परमेश्वर ने स्वर्ग में मेरे लिए पहले से ही रखा हुआ है। और ये करने के लिए प्रेरित पौलुस आगे जाके ये बताता है कि ये सब करने के लिए यानी कि लक्ष्य की रीति से दौड़ने के लिए, लक्ष्य की ओर दौड़ने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए और अच्छी रीति से लड़ाई करने के लिए मैं अपने आप में संयम रखता हूँ। कैसे संयम रखता हूँ? मैं अपने आप को मारता हूँ, कुटता हूँ और अपने देह को वश में लाता हूँ ताकि मैं वे पा सकूँ जो मुझे पाने के लिए परमेश्वर ने चुना है, ताकि मैं वे पा सकूं जो मुझे पाने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। वो स्वर्ग का मुकुट है, वे जीवन का मुकुट है। इसलिए मैं अपने शरीर को मारता कुटता हूं। अब ये मारता कुटता हूं यानी कि घर में जाकर मारना नहीं है अपने आप को, ये कुछ अलग कहा गया है। आध्यात्मिक बातों में ये मारना कुटना कुछ अलग कहा गया है। नहीं तो आप बोलेंगे उधर तो प्रवचन दिया था कि मारना कुटना है करके,
तो हम मारते पीटते हैं, ये शरीर का मारना पीटना जो है वो एक अलग बात है, हम आगे जाकर उस पर आएंगे। और वो कहता है कि मैं ये पा सकूं इसलिए मैं अपने आप को वश में लाता हूं, मैं मेरी देह को वश में लाता हूं, मैं उसको मारता हूं, मैं उसको कूटता हूं, मैं उसको वश में लाता हूं, ताकि जब मैं प्रचार करूं तो मैं अपने आप में निकम्मा ना ठहरूं। जब मैं लोगों को बताता हूं कि तुम दौड़ो तो सबसे पहले मुझे दौड़ना चाहिए। मैं यदि लोगों से कहता हूं कि तुमको लड़ना है तो सबसे पहले मुझे लड़ना चाहिए। यदि मैं लोगों से कहता हूं कि तुम अपने आप पर नियंत्रण करो तो सबसे पहले मुझे करना आना चाहिए। जब मैं करूंगा, मैं बताऊंगा, लोग करेंगे तो वो भी वही प्रतिबल पाएंगे जो मैं पा रहा हूं। प्रेरित पौलुस बता रहा है कि तुम वैसे ही दौड़ो कि तुम जीतो। दौड़ने वाले बहुत से लोग होते हैं, दौड़ने की कगार में, दौड़ने की लाइन में बहुत से लोग दौड़ने वाले हैं, लेकिन जो जीतता है वो एक ही इंसान जीतता है। अभी समझो 10 लोग दौड़ रहे हैं, 10 लोग दौड़ने की उस दौड़ पट्टी पे खड़े हैं और दौड़ना शुरू हो जाता है। सब लोग दौड़ते हैं, जी जान लगाकर दौड़ते हैं, लेकिन जीतता केवल एक ही है। तो वो एक जो जीता हुआ इंसान है, जिसने वो सब कुछ पाया है, जिसने वो मुरझाने वाला मुकुट पाया है, जो जीतता है वो क्यों जीतता है? उसने ऐसा कुछ किया है जो बाकी के 9 लोग नहीं कर पाए। ध्यान रखना, दौड़ने की दौड़ पट्टी पर यदि 10 लोग खड़े हैं, 10 ही लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन एक ही जन वो मुकुट पाता है, एक ही जन जीतता है, एक ही जन इनाम पाता है, तो उस एक इंसान ने ऐसा कुछ किया है जो बाकी के 9 लोगों ने नहीं किया है। तो बाकी के 9 लोग क्या ऐसे ही थे क्या? नहीं, वो भी है, उन्होंने भी कुछ संयम रखा होगा। उन्होंने, हर एक इंसान उस इनाम को पाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तुम ऐसे दौड़ना, पूरी जी जान लगाकर दौड़ना, पूरा अपना मन को इकट्ठा कर दौड़ना, निश्चित रूप से दौड़ना, लक्ष्य की रीति से, लक्ष्य के और ध्यान देकर दौड़ना, ऐसे दौड़ना कि तो वो इनाम आप ही पाओ। तो कैसे पा सकते हैं वो इनाम? कैसे हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं या उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं? ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो बाकी का लोग नहीं कर पाए। प्रेरित पौलुस ने जो किया वो अभी तक बाइबल में किसी इंसान ने वो किया नहीं था। इसलिए पौलुस ये बता रहा है कि तुम वैसे ही दौड़ो कि तुम जीतो, तुम वैसे ही दौड़ो कि तुम इनाम पाओ। तुम ऐसा कुछ करो जो बाकी के 9 लोगों ने नहीं किया है, जो बाकी के जो रनर है या बाकी की जो धावपटु है उन्होंने जो कुछ किया नहीं है वे आप करो। जब आप वो करेंगे तो आप वो पाएंगे। क्या पाएंगे? जो परमेश्वर ने रखा हुआ जीवन का मुकुट, जो न मुरझाने वाला है, वे आप पाएंगे। ऐसा कुछ करना है जो बाकी के 9 लोगों ने नहीं किया है। ऐसा सब विश्वासी है। आज आप यहां पर आए हैं, आप में से हर एक जन विश्वासी है, हर एक जन। आपको व्यक्तिगत तौर पर प्रेरित पौलुस बता रहा है कि तुम वैसे ही दौड़ो कि तुम जीतो। तुम वैसे ही ऐसे दौड़ो, निश्चित रूप से दौड़ो कि वो इनाम तुम्हें मिले। हर एक को बता रहा है। आपके पास बाइबल होगी तो आपके बाइबल में भी यही लिखा होगा कि तुम वैसे ही दौड़ो कि तुम इनाम पाओ। यह आपको व्यक्तिगत तौर पर कहा गया है, यह केवल मुझे नहीं कहा गया है, या मेरी बाइबल में नहीं लिखा गया है कि तुम दौड़ो, तुम इनाम पाओ, बाकी का छोड़ दो। नहीं, वो हर एक के लिए परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि हर एक के लिए परमेश्वर ने जान दी है। हर एक के लिए परमेश्वर इस स्वर्ग में मनुष्य रूप में आया था, हर एक के लिए। जैसे कि इस घटना को बहुत ही स्पष्टता से यदि हमें जानना है तो बाइबल में वो लहू बहने वाली औरत की जो गवाही है, ये बहुत महत्वपूर्ण गवाही है। ये वचन को यदि आपको बहुत ही अच्छी रीति से सीखना है तो आपको उस लहू बहने वाली बीमारी से 12 वर्ष से पीड़ित औरत की गवाही को सुनना। क्या थी वो गवाही? गवाही तो ये थी कि वो 12 साल से लहू बहने की बीमारी से पीड़ित थी, बहुत ही पीड़ित। और बाइबल यह यहाँ तक बताती है कि उसने सारा कुछ पैसा खर्च करवा दिया केवल एक बीमारी के लिए, ताकि वो बीमारी से निजात पाए। इसका मतलब उसे जीने की बहुत बड़ी आशा थी, जीने की बहुत बड़ी इच्छा थी, मनसा थी कि जैसे अन्य लोग साधारण रीति से जीते हैं, मुझे भी जीना है। ये 12 साल से मुझे लहू बहने की तकलीफ, बीमारी है, और जहाँ कहाँ कोई बताए वैद्य के पास जाना है, मैं वहाँ जाती थी, वो जाती थी, खर्च करवाती थी, पैसा खर्च करवाती थी, सब कुछ, उससे जो कुछ हो सके वे वो करती थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसको कुछ भी इजाफा नहीं हुआ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और ऐसे ही सालों साल बीतते गए। हर जगह जाएगी वहाँ निराशा को पाएगी, हर जगह जाएगी वहाँ दुखी होती थी। ऐसा बहुत ही निराशामय जीवन उस औरत का था, ऐसा बहुत ही दुखमय जीवन, पीड़ित भरा जीवन उस औरत का था। और बाइबल बताती है कि उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चलता है। प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य रूप में थे तो उसके द्वारा जो चिन्ह चमत्कार होते थे, लोगों में वो बातें फैलती गई। फैलते इस औरत के पास वे बातें आई। क्या बातें आई होंगी? किसी ने कहा होगा कि यीशु नाम का कोई आदमी है, उसने एक लंगड़े को चलने की ताकत दी।
किसी ने कहा होगा कि अरे वो यीशु नाम का किसी सुना है ना तुमने, वो किसी को अंधे को उसने देखने की ताकत दी, मरे हुए को उसने उठाया। बहुत से चिन्ह चमत्कार होते हैं, लोग उसके पास जाकर निजात पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। वे सुनती गई सुनती गई सुनती गई, और बाइबल ये बताती है कि वे उसके हृदय में यीशु मसीह के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है, एक अच्छा सच्चा वफादार विश्वास उत्पन्न होता है। और जब उसे ये बात पता चलती है कि प्रभु यीशु मसीह उसके आस पड़ोस में कहाँ पर आया है, तो वे झट से वहाँ पर पहुँच जाती है। और जब वे पहुँचती है तो बाइबल बताती है कि वो यीशु मसीह को देखती तो है, लेकिन यीशु मसीह भारी भीड़ के बीच में खड़ा है। भारी भीड़ के बीच में, बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह को घेराव करके है, और वे एक जगह खड़ी है। 12 साल से वो पीड़ित हैं, 12 साल से बीमार हैं, 12 साल से कमजोरी है, और लोग उसको यीशु मसीह की ओर चारों ओर खड़े हैं। इतना खड़े हैं कि बाइबल यहाँ तक बताती है कि लोग उसको दबोच रहे थे, यीशु मसीह के शरीर पर वो गिर रहे थे। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को प्रोटेक्शन दिए हुए थे, जैसे कि बॉडीगार्ड होते हैं वैसे वो संरक्षण दिए हुए थे, और बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर मौजूद थी यीशु मसीह से बात करने के लिए। यीशु मसीह को बताना चाहिए, यीशु मसीह मेरा सुनना चाहिए। बहुत ही लोगों को ऐसा लगता है मेरा सुनना चाहिए, तो बहुत से लोग भीड़ कर रहे हैं। और होता ये है कि एक औरत है जिसको 12 साल से बीमारी है, पीड़ित है, आशाहीन थी, लेकिन यीशु मसीह की बातें सुनकर उसके हृदय में एक आशा उत्पन्न होती है। यीशु मसीह की बातें सुनकर उसके हृदय में एक विश्वास उत्पन्न होता है, और उस विश्वास के तहत ये औरत ऐसे अपने हृदय में विश्वास को पनपती है, विश्वास को रखती है कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। ये उसके हृदय में विश्वास है। बाकी की भीड़ जो वहाँ पे मौजूद है वे ऐसे ही नहीं आई थी, वे भी कुछ चंगाई पाने के लिए आई थी कि हमारा कुछ तकलीफ है या हमारी कुछ परेशानी है। वे भी एक विश्वासी भीड़ थी, वे विश्वास से आए थे, जैसे कि आप भी हैं, आप विश्वासी है। वो भी भीड़ वहाँ पे थी, वो विश्वासी थी। यीशु मसीह हमसे बात करे या यीशु मसीह से हम बात करें, यीशु मसीह हमारा सुने कि हमने कहाँ जाकर खर्च करवाया, कहाँ क्या क्या किया, कितनी परेशानियां हुई, कितने कष्ट में हमने जीवन बिताया। ये सब लोग बताने के लिए ही वहाँ पर खड़े थे, यीशु मसीह के चेलों को देखने के लिए नहीं, यीशु मसीह से बात करने के लिए, यीशु मसीह से छुटकारा पाने के लिए, और यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को पाने के लिए वो भीड़ वहाँ पे मौजूद थी पहले से ही। और ये भी वहाँ पे मौजूद है, ये भी एक विश्वासी है, क्योंकि इसके हृदय में विश्वास आया है। और देखती है कि लोग भीड़ करके हैं, अभी मैं कितना भी करूंगी तो यीशु मसीह के पास सीधा मुंह बात नहीं कर पाऊंगी। तो हृदय में विश्वास है कि यीशु मसीह के वस्त्र को या आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल बताती है जो त्यों करके, अपने पास जितना भी ताकत है वो करके, अपने हृदय का विश्वास लेकर वो भीड़ में घुस जाती है। भीड़ को चीरते हुए जैसा तैसा करके यीशु मसीह के पीछे से आकर यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को, यानी कि एक छोर को, एक धागे को वो छू लेती है। जब छूती है उसी घड़ी उसी क्षण चंगाई को पाती है। अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा, बराबर। भीड़ भी विश्वासी है, वे औरत भी विश्वासी है। यीशु मसीह कहता है किसने मुझे छुआ। यीशु मसीह के चेले अपने दिमाग को ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कैसे बोल रहा है। 1000 लोगों की भीड़ 1000 लोगों की भीड़ के 2000 हाथ, ये 2000 हाथ यीशु मसीह को छूने के लिए आमादा है। पागल होते जा रहे हैं, यीशु मसीह को दबोच रहे हैं, और फिर भी यीशु मसीह पूछ रहे हैं मुझे किसने छुआ। ये क्या बात हुई, ये ऐसा थोड़ी होता है। यीशु मसीह के चेले आपस में बोल रहे होंगे, लेकिन यीशु मसीह कुछ अलग पूछ रहा है। जो भीड़ यीशु मसीह को छूना चाहती है, और यह जो भीड़ यीशु मसीह को छू रही है, उन सब स्पर्शों में प्रभु यीशु मसीह ने इस औरत के स्पर्श को भली भांति जान लिया था, भली भांति भांप लिया था। और यीशु मसीह ने कहा भी कि जिसने मुझे छुआ, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। यीशु मसीह ने ये बात महसूस की, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। 1000 लोगों की भीड़ में 2000 हाथ यीशु मसीह को स्पर्श करने के लिए आमादा है, पागल होते जा रहे हैं। लेकिन उन 2000 हाथों के स्पर्श में भी यीशु मसीह ने एक औरत के स्पर्श को भली भांति जान लिया। कैसे? क्योंकि वो ऐसे दौड़ी जैसे कि वो इनाम पाए। उसने कुछ ऐसा किया जो वो भीड़ नहीं कर पाई, उसने कुछ ऐसा किया जो भीड़ के लोग नहीं कर पाए। इसलिए तो उसकी गवाही यीशु मसीह ने दबने नहीं दी। यीशु मसीह ने कहा मुझे किसने छुआ, तो सब लोग आस पड़ोस में देखते हैं क्या हो रहा है, यीशु मसीह क्या बोल रहा है। वो भली बात ही समझ जाती कि यीशु मसीह मेरे विषय में जिक्र कर रहा है, मेरे विषय में बोल रहा है। वो खड़ी होती है और बताती है कि मैं ही हूं जिसने आपको स्पर्श किया है। मुझे 12 साल से बीमारी थी, मैंने स्पर्श किया और चंगी हो गई।
तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो जो बाकी की भीड़ थी तो क्या विश्वासी नहीं थी? विश्वासी थी, लेकिन वो कुछ ऐसा कर गई जो भीड़ नहीं कर पाई। प्रेरित पौलुस ये बता रहा है कि ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। दौड़ने वाले सब है, आपके आस पड़ोस, आपके पड़ोस में बैठे हुआ वो भी विश्वासी है, वो भी दौड़ने की कगार पर है। लेकिन प्रेरित पौलुस हमें इस बात से ये भारी उत्तेजना देना चाहता है कि तुम वैसे ही दौड़ो कि तुम इनाम पाओ, और वो न मुरझाने वाला इनाम जो कि स्वर्ग में रखा गया है वो पाओ। जो भीड़ नहीं कर पाई वो एक औरत ने कर दिया। और हुआ क्या? जब उसकी गवाही बनी, लोगों ने सुनी, अरे बाप रे ऐसा भी होता है। तो जब कभी यीशु मसीह जिस गांव में गया या जिस नगर में गया, तब वहां पे लोग आए, खुद से आए, और यीशु मसीह से कहा कि हमें आपके वस्त्र को छू लेने दो, हमें आपके आंचल को छू लेने दो, हमें आपके कपड़े के एक छोर को छू लेने दो। खुद से आकर कहा। वहां पे ये बताया नहीं गया है कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को बताया, अपनी तकलीफों को बताया। सीधा आए, कहा हम आपसे विनती करते हैं, आपके वस्त्रों को छू लेने दो। यीशु मसीह उनकी विनती को स्वीकारता था, लोग छूते थे, उसी घड़ी उसी क्षण वो चंगाई को पाते थे। जब कोई जीतता है तो लोग उसे बहुत ही ध्यान से देखते हैं, उसके जीवन का अभ्यास करते हैं। जब कोई जीतता है और लगता है हम भी जीतना चाहिए, हम भी जीतेंगे तो हमको भी इतना इनाम मिलेगा। यदि कभी किसी ने दौड़ की रेस लगाई होगी तो उसमें यदि किसी को 50,000 या 1 लाख का इनाम रखा होगा और वो जीता, तो हमको भी ऐसा लगता है हम भी दौड़ना चाहिए, हमको भी खाली दौड़ना तो है, इनाम तो मिलेगा। लेकिन ये प्रेरित पौलुस जो बता रही है आध्यात्मिकता के विषय में बता रहा है। आप भीड़, या आपके ऊपर है, आप भीड़ में कहीं खोना चाहते हैं या आप अकेले में ऐसा चमकना चाहते हैं जैसे कि वो जो लहू बहने वाली औरत ने कर दिखाया। उसकी घटना आज भी हम पढ़ते हैं। वो तब चंगी हो भी गई, जिया भी होगा उसने, और मरकर वो प्रभु में विलीन भी हो गई होगी, लेकिन आज भी हम उसके द्वारा जो घटना हुई है वो पढ़ते हैं, क्योंकि इनाम पाने वाले युगन युग तक चमकते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें चमकाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि तुम जीत जाओ, तुम वैसे ही दौड़ो तुम इनाम पाओ। प्रेरित पौलुस बताता है मैं भी वैसे ही दौड़ता हूं, मैं ऐसे दौड़ता हूं, अनिश्चित रूप से नहीं। मेरे दौड़ने में एक निश्चितता है, मेरे दौड़ने में एक लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य है और उस लक्ष्य की तरफ मैं दौड़ता हूं। और ये दौड़ने के लिए मैं अपने आप पर संयम रखता हूं, तो मैं अपने आप को मारता हूं, कुटता हूं और अपनी देह को वश में लाता हूं। अब ये मारना, कुटना और वश में लाना, ये ध्यान से समझ लेना। यो क्या कहता है, जब हम प्रार्थना का समय आता है, क्या होगा आपका प्रार्थना का समय? यदि आपका प्रार्थना का समय होगा शाम को 7 बजे, या किसी का प्रार्थना का समय होगा सब कुछ खाना पीना करके, काम बीम सब निपटा के, रात को सोने से पहले 10 बजे आपका प्रार्थना का समय होगा। जब प्रार्थना का समय आता है, शरीर को बराबर समझता है अब ये प्रार्थना के लिए बैठेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता आंखें भारी होने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता मन बोलने लगता है कि अभी जाने दो, छोड़ दो, प्रार्थना नहीं करना है, अभी खाना भी ऊपर आ गया है, काम ज़्यादा हो गया है, सो जाओ। ये शरीर आपको बोलेगा। तो प्रेरित पौलुस बताता है उसको मारो, उसको कुटो, तो उसको पट्टे से नहीं मारना है, उसको बोलना है तुम चुप बैठो। शरीर को बोलना है तुम चुप बैठो, मुझे प्रार्थना करनी है, क्योंकि मैं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर के सामने, उसके भीतर मैं समय बिताऊंगा। शरीर जो बोलता है वो आपको नहीं करना है, शरीर जो बोलता है वे आपको नहीं सुनना है। आपकी आत्मा, यानी कि जो परमेश्वर ने जो आपको पवित्र आत्मा दी है, उसका आपको सुनना है, जो आपको करने के लिए बोलती है। आपको शरीर का नहीं सुनना है। बहुत बार शरीर बोलता है, जब आपको पवित्र आत्मा बोलता है आज आपको उपवास प्रार्थना करनी है, तो उसी दिन पड़ोस वाला इंसान आपकी पसंदीदा चीज़ लेकर आता है खाने की, ये चक्कर देखो करके, और आपका उपवास प्रार्थना उधर ही टूट जाता है, कल से पकड़ेंगे। तो ये आपको नहीं करना है। मैं अपनी इच्छाओं को मारता हूँ, मैं अपनी अभिलाषाओं को मारता हूँ, मैं अपनी शरीर की वासनाओं को तथा उसकी लालसाओं को मारता हूँ। ये प्रेरित पौलुस बताना चाहता है। मैं ऐसे दौड़ता हूँ ताकि मैं जीत पाऊँ, और ऐसे जीतने के लिए शरीर वश में होना जरूरी है। किसी एथलीट से जाके पूछो, जो रनर होता है उसको जाके पूछो, उसकी नींद भी मर्यादित होती है। वो ऐसा नहीं करता कि जब जो रनर होता है वो सुबह सुबह जाकर दौड़ता है, दौड़ने की प्रैक्टिस सुबह जाकर करता है। आज जाड़े का मौसम है, अभी शुरू होगा कुछ दिनों में, जाड़े का मौसम है, मस्त रजाई लेकर हम सोए हैं, जाने दो, सुबह का प्रार्थना जाने दो, दोपहर को कर लेते हैं। ऐसा रनर नहीं करता। रनर को उसका टाइम फिक्स रहता है, 5 बजे उठना है तो उठना ही है, 6 बजे जाकर मैदान में दौड़ना है तो दौड़ना ही है, उसको कुछ विकल्प नहीं होता। क्योंकि मैं आज प्रैक्टिस करूंगा, मैं आज दौड़ूंगा, मैं आज प्रयास करूंगा, तो मैं जब रेस में उतरूंगा तो पहला इनाम मैं ही पाऊंगा। ये उसका लक्ष्य होता है।
तो आपको ऐसे दौड़ना है। प्रेरित पौलुस आपको भारी 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 बात बता रहा है, उसके जीवन का एक बहुत बड़ा राज वो बता रहा है। वैसे ही दौड़ो कि तुम ही जीतो। सब लोग दौड़ने वाले हैं, सब लोग विश्वासी है, लेकिन हर एक विश्वासी के विषय में बाइबल नहीं बताती। कुछ गिने चुने विश्वासी है, उन लोगों के विषय में बाइबल बताती है। क्यों बताती है? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया है जो अन्य लोगों ने नहीं किया है, जो अन्य भीड़ ने नहीं किया है। क्या बाइबल में आपने इस बात को पढ़ा नहीं है कि जब दान करने के लिए लोग मंदिर में इकट्ठा हुए थे, यीशु मसीह कहाँ बाजू में थे, बहुत से लोग बहुत सा कुछ दान कर रहे थे। उसमें उसी लाइन में एक विधवा औरत थी, वो भी दान करने के लिए आई थी। उसने केवल 2 रुपये अपने पास जो थे वो उसने दान पात्र में डाल दिए, और लोगों ने देखा और लोग उसके विषय में कुड़कुड़ाने लगे, ये तूने क्या किया, ये बराबर नहीं किया, परमेश्वर कितना बड़ा है और तुमने क्या उसकी कीमत की, खाली 2 रुपया। अपने आप में कितना कुड़कुड़ाए होंगे, अभी वो बात जाने दो, कुड़कुड़ाए होंगे। यीशु मसीह ने देखा कि ये इसको तकलीफ दे रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि इसके विषय में तुम ना कुड़कुड़ाओ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमसे ज़्यादा अधिक इसी औरत ने दान किया है। अभी किसी इंसान ने वहां पर 10,000 दान किया होगा, 20,000 दान किया होगा, और उसने 2 रुपया किया, क्योंकि वो 2 रुपया बड़ा है। वो किस रीति से बड़ा है ये समझ लो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुमने अपने बहुतायत में से दिया। किसी का बिजनेस होगा, किसी का कुछ खेती बाड़ी होगी, किसी का और कुछ होगा, उस बिजनेस में से जो मुनाफा होता है उस मुनाफे से तुमने परमेश्वर के लिए दिया। लेकिन इस औरत को जो तुम देख रहे हो, इसका कुछ बिजनेस नहीं है, इसके पास जो कुछ भी है खर्चा, जो उसका दिन का खर्चा होने या महीने का खर्चा था, रोज उपजीविका थी, वो सारी की सारी उसने परमेश्वर के दान पात्र में डाली। 2 रुपए थे, 1 रुपया वो अपने आप के लिए भी रख सकती थी और 1 रुपया दान पात्र में भी डाल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा। मैं परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लिए दे रही हूं, तो मेरा सारा खर्चा परमेश्वर उठाएगा, यह उसका विश्वास था। उसके दान के विषय में परमेश्वर जिक्र कर रहा है, बाइबल जिक्र कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया है जो अन्य लोगों ने नहीं किया है। उसकी दान को एक त्याग की भाषा थी, उसकी दान को एक विश्वास की भाषा थी जो परमेश्वर ने भली भांति समझी थी। जब आप अपने जीवन में ऐसा कुछ करते हैं जो अन्य लोग नहीं करते हैं, आप अपने जीवन में ऐसा कुछ करते हैं जो दूसरे नहीं करते हैं, तो आप कुछ अलग करते हैं। तो आप वो करेंगे जो अन्य लोग नहीं करते, तो आप उस इनाम की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको वैसा करना है। प्रेरित पौलुस ये बता रहा है, आप वैसे ही दौड़ो कि तुम जीतो। ऐसा कुछ करो कि जो बाकी के लोग नहीं कर पाएंगे। 10 लोग दौड़ते हैं तो 10 में से 1 जन जीतता है, 1 जन इनाम पाता है। तो उसने ऐसा कुछ किया है जो बाकी के 9 लोगों ने नहीं किया है। तो आपको ऐसा करना है। कैसा? दौड़ना ऐसा है कि मैं ही जीत जाऊं। दौड़ने के लिए शरीर पर संयम होना जरूरी है, और ये दौड़ना शारीरिक दौड़ना नहीं है। नहीं तो कल से आप सुबह में जाकर दौड़ना शुरू कर देंगे, वो दौड़ना नहीं है। ये आध्यात्मिकता का दौड़ना है। प्रार्थना करने के लिए, दान करने के लिए, परमेश्वर के भवन में सेवा करने के लिए आपका शरीर आपको तकलीफ देता होगा, शरीर को नियंत्रण में लाओ, उसको अपना दास बनाओ, और ऐसा कुछ करो जो अन्य किसी ने नहीं किया। ऐसा कुछ करो जो गए महीने में आपने नहीं किया। ऐसा कुछ करो जो गए हफ्ते में आपने नहीं किया। जब ऐसा करेंगे तो ध्यान देना, इनाम की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं। तो ये बात बहुत बड़ी बात प्रेरित पौलुस ने बताई है कि वैसे दौड़ो कि तुम ही जीतो। तो अभी आपको ये पता चला है कि ऐसे दौड़ना है कि मुझे ही जीतना है, तो कैसे भी नहीं दौड़ना। दौड़ने की भी एक रीति होती है, दौड़ने की भी एक विधि होती है। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस की पत्री में लिखा गया है कि जब अखाड़े में लड़ने वाला जब लड़ाई करता है, तो यदि वो विधि के अनुसार लड़े तो ही मुकुट पाएगा। आपको ये पता चला, हाँ ठीक है, मुझे कुछ ऐसा करना है जो किसी ने नहीं किया है। सही बात है, अच्छी बात है, ये आपके अंदर लालसा उत्पन्न हुई है, लेकिन ऐसे करना जो परमेश्वर के वचन में बना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो बना है, उस रीति से आप आगे दौड़ने का प्रयास करो। नहीं तो बाइबल ये बताती है कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा दृष्टांत में कि मंदिर में एक फरीसी इंसान आगे खड़ा रहकर ये प्रार्थना करता है कि मैं पापी इंसान नहीं हूँ, मैं व्याभिचारी नहीं, मैं चोरी करने वाला नहीं, और मेरे पीछे जो चुंगी लेने वाला इंसान है मैं उसकी तरह भी नहीं हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ और हर कमाई का दशांश में तुझे देता हूँ। ऐसी ये बड़ी बड़ी प्रार्थना करता है। और बाइबल बताती है कि उसके पीछे एक चुंगी लेने वाला इंसान था। वह अपने सिर को नीचे झुकाते हुए अपने सीने को पीटता है और कहता है, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि उस चुंगी लेने वाले इंसान की प्रार्थना, जिसको अपने पापों का पश्चाताप किया, उसकी प्रार्थना सुनी गई और वो धर्मी ठहराया गया, वो घर को लौट गया। और जो फरीसी था, जो बड़ी बड़ी बातें बता रहा था, जो उसने की है, जो वे कर रहा था, जो उसने बताया,
तो प्रभु यीशु मसीह अपने बातों में ये बताते हैं कि उसके विषय में कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि तुम अपने आप को ऊंचा करने जाओगे तो परमेश्वर तुम्हें नीचा करेगा। यदि आप परमेश्वर के सामने नम्र बनोगे तो परमेश्वर ही आपको ऊंचा उठाएगा। तो ये आपको समझना है कि मुझे दौड़ना तो है, लेकिन कैसे? परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ऐसा कुछ करना है जो अन्य लोगों ने नहीं किया। ये जो फरीसी था ये बता रहा है कि मैं दशांश देता हूँ, ये बता रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूँ, ये बता रहा है कि मैं उपवास प्रार्थना करता हूँ, कि मैं पापी इंसान के लोगों के जैसा नहीं हूँ, ये बता रहा है। लेकिन उसी दौरान ये भी कर रहा है कि अपने आप को परमेश्वर के सामने ऊंचा कर रहा है। अपनी बढ़ाई परमेश्वर को बता रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। नहीं, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के नियम में जो है ये आपको सीखना है। दौड़ने वाला इंसान जब विधि में रहकर, नियमों में रहकर दौड़ता है तो वो जीत का असली हकदार होता है। आपको ये नियम पता कैसे चलेंगे? जो आपको आध्यात्मिकता की दौड़ पूरी करनी है, उस दौड़ के नियम कहाँ पर है? ये बाइबल में है। यदि बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे, वचनों को ही नहीं पढ़ेंगे तो नियम ज्ञात नहीं होंगे। और बिना नियम के यदि आप दौड़ने गए, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक दौड़ पट्टी में दौड़ने वाला इंसान दौड़ रहा है, सब लोग दौड़ रहे हैं, और उसके मन में आया तो बाजू के पट्टी में दौड़ने के लिए गया, उसके मन में आया तो बाईनी ओर दौड़ने के लिए गया, दाहिनी ओर दौड़ने के लिए गया, मन में आया तो मेरी नीचे बैठ गया, मन में आया तो उठ खड़ा हुआ, मन में आया तो चलने लगा, और बाद में जाकर उसको इनाम मिला। कभी आपने ऐसा देखा है? कभी सुना भी है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। रीति के अनुसार, विधि के अनुसार, नियमों के अनुसार, यानी कि वचन के अनुसार जब आप ऐसी दौड़ को दौड़ते हैं तो बाइबल ये बताती है और प्रेरित पौलुस ये बताता है कि इनाम के असली हकदार हम होते हैं, आप और मैं होते हैं। इसलिए ऐसी दौड़ हमें दौड़ने के लिए परमेश्वर की ओर से सहायता, सामर्थ और समझ मिले। इसलिए हम प्रार्थना करें, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।